उसका अनमेल विवाह, अपहरण, और अपहरण के बाद गांव में पूरा नंगा घुमाया जाना, और डकैतों ने बाकायदा उस इलाके के डकैतों ने जबरदस्ती पकड़ के अपने गिरोह में शामिल करना। और अध्यक्ष महोदय, ये घटना इटावा जनपद की ही है सब। जहाँ तक इटावा जनपद का सवाल है, अजीतल के गांव रामनगर है, उसी गांव का एक डकैत अपने गांव में ले आया था। लेकिन ये समझ लेना कि इटावा को बहुत बदनाम किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इटावा में डकैत पैदा नहीं होते हैं। इटावा में छिपने का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है क्वारी, चम्बल और जमुना का तीनों का जो रिवांश या बेड़ हैं, उसकी वजह से सब आकर के वहीं छिपते वहीं रहते हैं। और उसी की वजह से आज कुछ डकैत पनप गए हैं इटावा के अंदर भी, उसी सुरक्षित स्थान के कारण, उनके संपर्क में आने के कारण। तो इसलिए हम जानते हैं कि उस जमाने में वो घटनाएं हुई हैं कि फूलन देवी को नाम पर लेकर के उनकी जाति विशेष के कितने लोगों की, निर्दोषों की हत्या की गई है, और कितने मौक़ों पर हम पहुँचे हैं खुद स्वयं। इटावा जनपद में हुई, बगल में भी हुई, और भी जिलों में हुई। लेकिन उसे इतना अत्याचार जुर्म झेला अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी बहुत सारी महिला भाव होकर के आत्महत्या कर लेती, उसने आत्महत्या नहीं की और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और आज इस देश के गरीब, पिछड़े, चाहे किसी जात के सामूहिक महिलाएं इस हिंदुस्तान की हैं, जो पुरुष के अपने ही पुरुषों के शोषण करने वाले ने उनकी एक ताकत बन गई थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियाँ लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। कभी भी समाज ने सम्मान नहीं दिया। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब बिना मुकदमा तय किए, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में रखा, तो हमने जब रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नहीं कहा। और जब इससे बड़े कुख्यात डकैत 33 साल के अंदर ही, नाम नहीं लूँगा, छोड़ दिए गए, और किन लोगों ने छोड़ा है और किन लोगों ने सरेंडर करवाया है, उनकी आलोचना एक शब्द भी नहीं, तारीफ की गई है इस हिंदुस्तान की मीडिया ने और हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों ने और इसी समाज ने। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि कितने हम पर हमले हुए, जब एक अबला और 11 साल बिना मुकदमा, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 11 साल उसने जेल में रहने के बाद और बेहड़ में अलग रहने के बाद हम लोग 11 साल उसको जिंदा नहीं रख पाए, और जहाँ स्वच्छ स्थान वहाँ नहीं रख पाए। इसे हम आप पूरे सदन के सामने कहना चाहते हैं कि जो आपने आगे कहा है कि राजनीतिकरण की बात कही गई, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव फूलन देवी ने देखे थे। निर्भीक, सीधी सादी, भोली भाली एक महिला थी और 2 बार लोकसभा में चुनी गई। लेकिन हिंदुस्तान के बाद, आज़ादी के बाद 2 सवाल ऐसे अध्यक्ष जी हैं जो विचारी हैं गंभीरता से पूरे सदन से, पूरे नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ। पहला यह है कि संसद चलते, बताइए गृहमंत्री जी, संसद चलते पहला सांसद है जिसकी हत्या की गई स्वच्छता स्थान। वो तब संसद नहीं थी, संसद नहीं चल रही थी। अच्छा, तो हो सकता, हम भूल को हो सकता, तो 2 हो गए। हाँ, हम समझे संसद के न चलने पर चलिए हो जाए, ठीक है, माखन लाल माखन। लेकिन एक सवाल जरूर है आज़ादी के बाद कि पहला सांसद है
जिसको राष्ट्रीय सम्मान नहीं, वो जो राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी इसको बताएंगे। जब दाह संस्कार हो रहा था, जिला प्रशासन पूरी तरीके से राजकीय सम्मान देने के तैयार खड़ा था, और पता अब चला है कल कि अफसरों ने जब मुख्यमंत्री के सचिवालय को पूछा तो कह दिया कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। आज तक कोई भी विधायक, भूतपूर्व विधायक, पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए नहीं, ये मानसिकता जो भी हो बताएंगे गृह मंत्री जी। क्या आपके राज्य के अलावा कहीं हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक जिनको राजकीय सम्मान के साथ हमने स्वयं दाह संस्कार किया है? ये पहली घटना है आज़ादी के बाद, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार, और हम नहीं कह सकते मुख्यमंत्री ने क्या किया हो, मुख्यमंत्री के सच है कि गलत है, और ये अपनी जानकारी निजी तौर पर पता लगाई। फिर सरकार को पूछे क्या जिला प्रशासन वहाँ तैयार नहीं था, क्या तख्त नहीं पड़ा? तो मैंने पता लगाया कि तख्त अलग से क्यों पड़ा जहाँ दाह संस्कार हो रहा। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन तैयार है कि यहाँ जगह कम है गंगा किनारे, यहाँ से राजकीय सम्मान दिया जाएगा, इसके लिए रखा गया। और वो रखा गया था 1 बजे ही रख दिया गया था, और उसके बाद मना कर दिया। आप पता लगाएंगे, उत्तर मिला हो, उत्तर में आप बताएंगे कैसा क्यों हुआ है। और ये सारी जानकारी अपनी तरीके से देखिए। सरकार का वो आप मत बना लीजिए कि लेखपाल जो रिपोर्ट देता है भाई सरकारें कभी कभी दे देती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं मुख्यमंत्री जाता हूँ, जो लेखपाल ने दे दी, और जो मुंशी बैठता है थानेदार के, वह थानेदार भी नहीं, मुंशी रिपोर्ट लिख देता था, वही गृह मंत्री तक दे देता है, वही बोलता है भाषा। ये नहीं होना चाहिए। आपको असलियत जानकारी रखना चाहिए। और इस तरह से जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, हम आपसे कभी उम्मीद नहीं करते थे कि आपको या आपके अधिकारी इतनी गलत रिपोर्ट आपको दे देंगे और आप यहाँ पढ़ देंगे। तो जो सुरक्षा मिली थी लगातार, वो फूलन देवी को मिलती थी, ऐसा नहीं है। आप बताएं, फूलन देवी को 94 से लेकर के 97 तक, लगभग 7 जुलाई तक, एक सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार, 8 कांस्टेबल और 1 जिप्सी सुरक्षा में फूलन देवी की रही। और आपने रिपोर्ट दी कि जो बराबर था वही है। और इसके बाद इसी लोकसभा के अंदर विरोध हुआ है, कार्रवाई से उपाध्यक्ष महोदय निकाल दिया गया है। वहाँ से खड़े होकर फूलन देवी ने कहा था अगर उस सदस्य होंगे जिनको अगर हमारी हत्या हो गई, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि ये नेता जिम्मेदार होगा, इसकी सरकार है। सब अगर उस समय के जितने सदस्य होंगे उनको याद होगा, आप अगर सदन में बैठे हो तो आपको भी याद होगा। ये कहा गया था, और कहा गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे जाके उन्हीं के घर पे। आपको मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये कहना कि सुरक्षा नहीं मांगी। मुख्यमंत्री आपका इस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर रह करके इतना झूठ प्रचार पूरे देश के अंदर दिल्ली में बैठ के कर रहा, और ये कह करके सुरक्षा मांगी, और सुरक्षा का आदेश जिला प्रशासन मिर्जापुर ने दे दिया कि 25% निजी खर्च देना पड़ेगा। फूलन देवी ने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी मैंने समाजवादी पार्टी से दिया जो मिर्जापुर में चल रही है, आप जांच करा लीजिए कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी है, मैं 25% निजी खर्चा कहाँ से देंगे। उसके बाद कहा कि निजी खर्चा पे हम नहीं ले सकते, तो मुझे निजी दे दीजिए लाइसेंस, हथियार। और जाकर के तब मांगा कलेक्टर संत कबीरनगर से, रविदास नगर, और वहाँ के कलेक्टर एसपी का बयान है समाचार पत्रों में, हम फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दे सकते। लगाइए पता, लगाइए 25% पे आदेश हुआ कि नहीं हुआ। फूलन देवी का पता लगाएं, घर पे है वो ऑर्डर की कॉपियाँ कहाँ हैं। ये कहना पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री क्या कभी स्वच्छा, और स्वच्छा अगर नहीं मांगी है तो आपने स्वच्छा की समीक्षा क्या की है?
अगर स्वच्छता नहीं मांगी तो कोई जरूरी नहीं स्वच्छता मांगे। चंद्रशेखर जी स्वच्छता के लिए दरखास्त कभी नहीं दे सकते, मुझे मालूम है। आप समीक्षा करेंगे और आप मेरी बात से लेंगे तो मैं स्वच्छता कभी आपसे नहीं मांगूंगा। और वरना मुजफ्फरनगर में जा पता लगा लो, मुजफ्फरनगर में जो पकड़ा गया था उग्रवादी, सबसे बड़ा पाकिस्तान का, जिसको आपके विदेश मंत्री जहाज में बैठाल के ले गए, उसका बयान था कि मुलायम सिंह के लड़के अपना हत्या करना चाहते थे। और क्यों? कि धर्मलाल यादव उनका रिश्तेदार था जिसे विदेशी नागरिकों को सहारनपुर से छुड़ाया था। क्या समीक्षा करते आपकी? ये कि हमने कहा है, ये बयान उसी को तो आप ले गए कांधार बैठाल करके। लेकिन आप जब वापस ले लेंगे कभी भी स्वच्छता नहीं मांग सकते हम जैसे लोग। जनता स्वच्छता करें तो समीक्षा क्या करते आप? और फिर उसके बाद फूलन देवी मिली आकर के उत्तर प्रदेश के गृह सचिवालय से, अखबारों में है उत्तर प्रदेश के, निकलवा लीजिए आप जाके। हम ज़्यादा अखबारों को दिखावा, उससे ज़्यादा भाषण नहीं देते हैं, दिखवाइए। वहाँ मिली और मुख्यमंत्री के सचिवालय में मिली। एक अफसर ने कहा कि मैडम निजी खर्चा देना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा 25% के बजाय कम हो जाए। अभी ज़्यादा 20-25 दिन पहले, वो भी अखबारों में है। और ये कह देना कि स्वच्छता व्यवस्था मांगी नहीं। आपकी दिल्ली में लाइसेंस मांगा है तो मैं यहाँ रहती हूँ अब तो यहीं, और दिल्ली की पुलिस का बयान आ गया कि मैंने फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दिया। दिल्ली की पुलिस का भी बयान आ गया। फिर किस आधार पर आपकी सरकार और किस आधार पर मुख्यमंत्री लखनऊ में बयान देने के लिए आता है, केवल बैठता है और केवल इसी बयान को देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आता है इसी बात और धरने से कहता है आपकी राशि का कहानी मेरे आया है। मैं समाजवादी पार्टी के कहने पर कभी पुनः समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह की बयानबाजी है। कौन है माई का लाल? आपका मुख्यमंत्री ही माई का लाल है और हम सब तो किसके लाल हैं पता नहीं मामूली बात नहीं। गुस्से में इस तरह का चुनौती भरा बयान मुख्यमंत्री का सरकार में बैठे और फिर आप हमारे प्रवक्ता या महासचिव या किसी प्रधानमंत्री आप गुस्सा हो जाए। गृहमंत्री जी, हमारी गुस्सा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। प्रधानमंत्री जी भी अगर सुनते हो तो सुन लें, उन पर मेरी गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं गुस्सा यहाँ हो जाऊँगा, आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और गृहमंत्री जी, अगर आप गुस्सा हम पर हो गए तो हो सकता है लोकसभा के गेट के बाहर ही हम जिंदा अपने घर तक न पहुँचे। ये अंतर है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा सरकार को कि हमारी गुस्सा में, सरकार में बैठे लोगों की गुस्सा में